हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 5 मार्च थर्ड शिफ्ट में। मैथ्स का ही पूरा का पूरा पेपर होगा सीजीएल का। तो मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 428। तो ये हमारा ए एंड बी स्टेशन है, इनके बीच का डिफरेंस है 428। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM। ये हमारा 6 AM पे स्टार्ट होती है टूवर्ड्स बी। द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट एट बी 620। ये हमारा 620 पे स्टार्ट होती है। सो दैट मीन्स और इस और ये टूवर्ड्स ए पे जा रही है और एवरेज स्पीड है इसकी 55 किलोमीटर पर आवर। सो दैट मीन्स अब ये बोलना है व्हाट टाइम दे विल मीट। ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अब ये हो जाएगा 620 यहाँ पे। दैट मीन्स इतना डिस्टेंस तो उसने कवर किया होगा पहले। तो हम ये देखते हैं ये क्या होगा। अब ये देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, जैसे 48 किलोमीटर है, अगर ये 1 घंटे का है और मैं अगर इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा 20 मिनट्स का आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16। तो सो दैट मीन 16 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुके हैं। उसके बाद भी जो ट्रेन बी स्टेशन से चल रही है टुवर्ड्स ए वो चलेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं इसमें 16 माइनस कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 412। ठीक है। अब मैं इसको और इसको प्लस कर देता हूँ, 448 55, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 103। जब मैं इसको 412 को 103 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा जाएगा, मेरा पूरा आ रहा है 4 घंटे, पूरा 4 घंटे। ठीक है। सो दैट मीन्स अब मैं 620 के बाद 4 घंटे क्या होंगे मेरे, ऑप्शन सी 10:20। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ दिस एक्सप्रेशन देन, ये हमें निकालना है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस, अब ये माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो +3 दिस वन 121, सॉरी क्यूब है 1331 +33। तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट में 4, ये हमारा हो जाएगा 631। सो 1364, 64, 64 ही कहते हैं ना इसको। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्टार। अब स्टार जो है हमारा विच मेक्स इट डिविजिबल बाय 8, यहाँ पे बताना ग्रेटेस्ट नंबर। अब मैंने आपको बताया था 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 8 से कटते हैं तो ये हमारा 8 से पूरा का पूरा कट जाएगा, ये वाला पूरा नंबर। सो दैट मीन्स लास्ट के तो 2 ही डिजिट पूरे के पूरे 8 से कट रहे हैं, या तो यहाँ पे 0 आएगा या तो यहाँ पे 8 आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 8 ही हो सकता है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। अब 100 रुपये का कोई शुगर थी, ठीक है, वो 120 रुपये हो जाते हैं। वट परसेंट मस्ट बी कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर शो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकर्ड। तो यार देखो यहाँ पे 20 रुपये का आ रहा है सामान, मतलब लॉस हो रहा है एक तरह से। तो 20/120 ये हो जाएगा 1/6। तो 1/6 की क्या वैल्यू होती है, 16, 2/3%। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस। साइंस को छोड़ के जो भी हमारे अलग हैं उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, इसकी परसेंटेज बतानी है। सो दैट मीन्स 50 तो यही हो गया। अब हमें इसका देखना है। अब ये देखो दो, अब ये और ये जब मिलेंगे तो ये हमारा होगा 30 70। ठीक है। अब ये और ये 3 5। ठीक है। ये कितना हो रहा है, ये मेरा 40 90 90 10 100। ठीक है। 100 130, तो ये हमारा 130 हो गया, तो ये हमारा हो गया 200। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, अदर देन साइंस। सो अदर देन साइंस इज 20, और ये हमारा अपोन में क्या है 250, और अपॉन दिस 2 5 5 से गया 40, तो ये आ गया हमारा 80%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यार इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। एंगल के एल एन इज 58, ये हमारा 58 डिग्री है। देन के एम एन, यार देखो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना सेम पॉइंट से और सेम
अदर आर्क पे कोई एंगल बन रहा है तो वो इक्वल ही होगा, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ सर्टेन अमाउंट डिवाइडेड अमंग सुनीता, अमित, विभा, रेशियो हमारी ये रही। विभा गेट रुपीज इतना, विभा को मिलते हैं 14,416, द टोटल अमाउंट। अब इसकी पहले वैल्यू मत निकालना। अब देखो ये कितना है 5 और ये कितना है 4। जब 4 की वैल्यू यही है, एक और 4 जब जोड़ दूंगा तो 28,000 के आसपास आ जाएगा। अब 28,000 के आसपास कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 64। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 16, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 256, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन है, इसको तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये टाइम खा हुआ है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, और ये भी चला जाएगा, और यहाँ बचेगा +1 और ये -1, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन फिगर 2 सर्कल ऑफ सेंटर पी क्यू, ठीक है, टच एक्सटर्नली एट आर, टेंजेंट ए टी एंड बी टी, द कॉमन टेंजेंट इज टी आर, ठीक है, एट टी पे आगे मिल रहे हैं। ए पी इज 6 और पी टी है हमारा कितना 10, तो हमारा ट्रिपल आउट बन जाता है 8 का। तो ये क्या बोल रहा है बी टी क्या होता है हमारा, ये भी हमारा बी टी ही होगा, दोनों टेंजेंट एक ही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अभी हमारा क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर देयर विद देयर रिसोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज ए बी सी डी ई। तो ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज गोट मोर एरियर देन द एवरेज एरियर रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज। अब देखो यार, एरियर का एवरेज लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा 10,000 बन रहा है पूरा, 17,000, 18,500। अब 18,500 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा बनता है 3700 से जो भी ऊपर वैल्यू होगी वो कितने एम्प्लॉय की हमें ये बतानी है, ठीक है। तो ये होगा हमारा इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इन दोनों से कम है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, AD इज 22.5, BD DB इज 3.5, EC है 4.2। तो हमें AC की वैल्यू बतानी है पूरी। ये हमारा A है, ये हमारा C है, ठीक है, और ये हमारा B है। तो हमें AC की पूरी वैल्यू बतानी है। तो इसका ये जब लाइन ही पैरेलल है तो मैं इसमें क्या कॉमन लूँ, इसको क्या सिमिलर करूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 AD अपॉन BD, AD अपॉन BD 3.5 इज इक्वल टू AE अपॉन 4.2, ठीक है। तो ये हमारा किससे कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 5 से, और ये हमारा कट जाएगा 6 से। 5 का मैंने इससे काटा तो ये आ गया 2 और ये हमारा आ गया 3। तो अब ये बोल रहा है AC, अब यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 3, तो टोटल वैल्यू क्या है हमारी 7.2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज दिस वन, और हमें थीटा दे रखा है जो मैंने आपको पहले बताया होगा पहले वीडियो में, और हमें ये निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू बात कर रहा है और यहाँ पे कॉट की बात कर रहा है। अब मैंने यार देखो इन्हीं से आपको क्लू मिल गया होगा, कोई √3 की वैल्यू है क्योंकि सब में √3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब टेन थीटा है तो यहाँ पे हम 60 लेके देखते हैं, अगर करेक्ट होगा तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2√3। तो ये हमारा एक तरह से सेटिस्फाई कर गया, 2√3 भी आ गया इधर। तो अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 2√3 माइनस, ये हमारे 60 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन √3 कॉट थीटा, कॉट 61/√3, ये हमारा इससे कट गया, प्लस सेक 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4√3 माइनस 1/4। तो ऑप्शन 1 सेकेंड, 4 तो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये कटेगा तो 1 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3। सो 3 × 2 हमारा 6 होता है, तो ये हमारा जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये हमारा क्या है, देखो ABCD ये जो भी है, अब मैं इस क्वेश्चन में ABCD की वैल्यू रख लेता हूँ 1, ठीक है। ABCD अगर 2 भी रख लोगे तो भी वैल्यू मिल जाएगी, मैं इसको मैं रख लेता हूँ 1। तो यार देखो सिंपल सी बात है, 1 + 1 ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसका हो जाएगा, ठीक है,
ये भी आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से तो आ गया 0 और यहाँ से आ गया 4। अब जो भी हमारी 4 की वैल्यू आएगी हम उससे देख लेंगे कि भैया क्या हमारा आंसर है। ठीक है, हम मुझे ये वाला आंसर लगता है 1 2 3 2 6, तो यार ये तो नहीं होता, 6 तो यही हो गया। अब ये वाला देखते हैं, हमारा 4, ये हमारा इससे कट जाएगा, ये हमारा 4, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोन 66,000 से 73,000 हो गया 3 से 4 साल में। अब ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 साल। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 66, सो दैट मीन्स लास्ट में आएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 50, 320 लिखना ही पड़ेगा 66,550,73205, तो ये हमारा हो जाएगा 5। इधर क्या होएगा हमारा, यहाँ से भी 5 मिलेगा, यहाँ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, सो दैट मीन्स 12, ये हो जाएगा, ये एक और इसको देगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 66। ठीक है, और ये हमारा आ गया 1 साल का डिफरेंस। और तो हमें देखना है कि भैया इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो हमें ये वाली सम रखना पड़ेगा इंटू 100, ये हमारा इससे गया इससे गया इससे गया, सो हमारा 10% का एक्चुअल इंटरेस्ट रहा होगा जब जाके उसने 73,000 बनाया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 135 सेंटीमीटर और मोर बट नॉट लेस देन 150 सेंटीमीटर, सो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कैलकुलेशन में बनेगा वो मेरा आंसर होगा। ये हमारा 49, 49 प्लस 10 59, 59 प्लस 5 64, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। Question number 17. The average height of 5 boys is 175 centimeter. A sixth boy joined the group and average height of all the boys in the group now increased by 1 centimeter. So that means 5 boy की height थी 175, छठा बंदा आ गया तो इसकी एवरेज जो थी वो +1 हो गई। सो दैट मीन्स इसकी लाइक 175 इसकी अगर हाइट होगी, इसकी मानते हैं तो इसमें तो चेंज नहीं होगा। अगर इसमें मैं +6 कर दूं तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी हाइट हो जाएगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सपोज करो 1 2 3 4 5 इन सब का एवरेज आ रहा है 175। ठीक है, और ये बंदा 181 का होगा, जब भी तो एक 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 पांचों में एक एक नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा जब जाके, तो हमारा 1 सेंटीमीटर अप होगा, 176 होगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मैनी फैमिलीज हैव अ मंथली सैलरी लेस देन 40,000? 40,000 से किसकी कम है यार, देखो 15 और 12 27, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फर्नीचर शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16%। सपोज करो उसने 16% का डिस्काउंट दिया होगा ऑन मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है, ऑन द गुड्स ऑफ टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 120 का उसको गेन हो रहा है। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, और ये हमारा मार्क प्राइस ये हमारा जो भी 16% होगा वो इसको कट के ये हमारा माइनस होके आएगा, जब जाके हमें 120 का मिलेगा। वट इज द मार्क प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल विच कॉस्ट द शॉपकीपर 11,900? सो दैट मीन्स उसको अगर इतना का हमारा सीपी है, ठीक है, और हमें मार्क प्राइस बताना है। सपोज करो ये हमारा सीपी है और इसका मैं अगर 120% कर दूं तो ये हमारा कितना बनता है 6 5, ये हमारा 5 से जाएगा 2 3 4 8, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू आई 0, ये हमारा बनता है 8 4 2 14, ये हमारे आ गया एसपी। अब मैं इसका अगर 84 से डिवाइड कर दूं इंटू 100 करके तो हमारा एक्चुअल मार्क प्राइस आ जाएगा। अब ये मेरा पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, इसी क्यों, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही। एक ये वैल्यू आ सकती है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से हो रही है। तो इसमें देखते हैं हमारा ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये हमारा होगा, इसको डायरेक्टली हम 7 से काटते हैं, ये हमारा बनता है 12, ये बनेगा 2040। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा 12 से काटूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 18
1700 तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस 0, 30, 45, 60 एंड 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस कायदे से ये और ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस कायदे से बनता है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो 2, 3, 4। ठीक है, मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल। अब ये हमारा कितना बन रहा है 9, 9 की वैल्यू है 180, एक की वैल्यू आ गई 20, तो हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 40। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। सुधीर परचेज अ लैपटॉप ऑफ 42,000 एंड स्कैनर कम प्रिंटर 8,000। ये हो जाएगा हमारा टोटल 50,000। ही सोल्ड अ लैपटॉप फॉर 10% प्रॉफिट। अब इसका मैं 10% निकालूँ तो 4200, ठीक है, और स्कैनर कम प्रिंटर 5%, तो इसका 5% क्या होगा 400। तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा 4600। तो ये हमारा हो जाएगा 4600 डिवाइड बाय व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में 50,000 के रिस्पेक्ट में। ये हमारा इससे जाएगा, इससे जाएगा, ये हमारे दोनों इससे जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 कुछ बन जाएगा, 9 हाफ। सॉरी यहाँ पे 9 हाफ नहीं है, 9। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 10, इसकी क्या वैल्यू होगी हमारी 3 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा हो जाएगा आपस में कट के ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 2√2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे आंसर होता 2, लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 8 क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये हमारा हो जाएगा 3 2x प्लस एक्स वाई 2x प्लस वाई। तो ये हमारा हमें एक्स स्क्वायर का बताना है 3 12 12, ये हमारा बन जाएगा 6 12, तो हमारा हो जाएगा 12 12। आंसर बी इज द करेक्ट। नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होगा यहाँ पे y भी आएगा साथ में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है। 16 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। तो ये हमारे 16 मैन हो जाएगा, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 8 डेज में। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 men and 9 women work together can finish the same work in 10 days is equal to में सेम वर्क आ गया तो हम इज इक्वल टू में रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 18 men प्लस 9 women, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 10 से। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाता है 128 men माइनस 180 men 180, यार देखो यहाँ पे 8 है तो ये हमारा हो जाएगा 880, तो ये हमारा इज इक्वल टू में होगा कितना हो जाएगा 90 वेमेन। तो ये हमारा जब माइनस होगा तो ये हमारा आएगा 40 मैन इज इक्वल टू 90 वेमेन। मैन और वीमेन की रेशियो आ गई कितनी, मैं इसको 6 से काट देता हूँ, ये हमारा बनता है 15, ये बनता है हमारा 7 8, तो ये हमारा इसकी एक्चुअल रेशियो आ गई है। तो ये क्या बोल रहा है इन हाउ मैनी डेज विल 20 वीमेन का एक्चुअल क्या है वैल्यू 8। ठीक है, सेम वर्क अब हमें सेम वर्क देखना पड़ेगा। 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 15 इंटू 8, सो दैट मीन्स 8 से 8 गया, 15 3, ये हमारा गया 4 4 से ये गया, तो ये हमारा जाएगा 12। सो दैट मीन्स 12 डेज में विमेन भी कंप्लीट कर देगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मत सोचना कि हमारा CGL का पेपर बहुत जल्दी कर दिया मैंने, ये पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, तो इस भ्रम में मत रहना कि CGL का पेपर आपके लिए बहुत इजी आएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।